अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। बहुत सारे हजरात किस्तों के कारोबार के मुतालिक सवाल करते हैं और इसके मुतालिक परेशान रहते हैं कि किस्त का कारोबार करना सूद है या किस्त पर कोई चीज़ लेना सूद है। इन हजरात के इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ कि देखिए, हर आदमी मुफ्ती बनने की कोशिश न करे। दीनी मसाइल उलमाए कराम के सुपुर कर दे और वही इसका हल बता सकते हैं। हमने आज तक ये नहीं देखा कि जनाब कोई बिल्डिंग बन रही हो और दूसरा आदमी जाकर उनसे ये कहे कि नहीं, आप ये पिलर यहां से उठा के वहां रख दे, या किसी मैकेनिक के पास जाके वो गाड़ी सही कर रहा और कोई आए उनको कहे कि नहीं, आप ये नट यहां ना लगाए बल्कि वहां लगाए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जब दीनी मसले की बात आती है तो हर आदमी मुफ्ती बन जाता है और अपनी तरफ से फतवा टोक देता है और फिर इतना उस पर इसरार करता है कि इंसान परेशान होता है कि यार इस आदमी को मैं कैसे समझाऊं। तो हर आदमी की जबान पर एक बात होती है कि जनाब किसका कारोबार करना सूद है, हराम है, नाजायज है। अब आपको किसने बताया है कि यह हराम है और सूद है? तो बस ये उनके समझ में नहीं आता। अरे मेरे भाइयों, देखे, किस्त का कारोबार करना सूद नहीं है। किस्त में क्या होता है? एक मोबाइल है जिसकी कीमत 10,000 रुपए है। यही मोबाइल आपको कोई आदमी उधार पे 20,000 की देता है। अब किस में क्या है कि उधार की वजह से ये जो मोबाइल की कीमत है वो आपको 20,000 रुपये 10,000 के बजाय 20,000 रुपये पे पड़ रही है। अब आपको 10,000 रुपये की चीज 20,000 रुपये पे पड़ रही है ना, तो चीज पड़ रही है। अब उसी आदमी की मर्जी है कि वो आपको उधार पे 20,000 की न दे, बल्कि वही 10,000 रुपये वाली चीज अगर आपको नगद पैसों के साथ 20,000 रुपये पे दे तो वो सही है। अब जब वो नगद 20,000 रुपये पे 10,000 का मोबाइल आपको दे सकता है, तो उधार पर वही 10,000 का मोबाइल आपको 20,000 रुपये पर क्यों नहीं दे सकता? क्या हरज है? किसी किस्म कोई हरज ही नहीं है। सिर्फ इतना होता है कि उधार आप लेंगे तो आपके लिए सहूलत है। 10,000 का मोबाइल आपको 1 साल के उधार पर 20,000 रुपये पर दे दिया और फिर उसमें आपके साथ ये तय हो जाता है कि आपने हर महीने इतने पैसे मुझे देने हैं। मिसाल के तौर पे 1,500 1,800 रुपये या 2,000 रुपये आपने हर महीने मुझे देने हैं और 2,000 रुपये हर महीने अदा करते 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 आपके ये 20,000 रुपये पूरे हो जाएंगे। तो इसमें क्या कबाहत है? हाँ, सूद उस वक्त आता है कि आपने अपने 10,000 का मोबाइल 20,000 पर बेचा और ये 20,000 पर आपने मोबाइल जब दे दिया, अब इसके बाद अगर वो आदमी अपने मुकर्ररा वक़्त पर ये किस्त अदा नहीं करता तो आप उस पर जुर्माना लगाते हैं, ये सूद है। या आप ये कहते हैं कि नहीं, 1 साल में आपने 20,000 रुपये पूरे नहीं किए तो लिहाजा बतौरे जुर्माने के आपने मुझे 21,000 रुपये देने हैं। अब ये 1,000 की वजह से पूरा मामला सूदी बन जाएगा। जो बैंक के मामलात होते हैं और उनको उलमाए कराम सूद से पुकारता है तो उसकी वजह यही होती है। आप किसी आदमी से मुआहदा करें
कि ये चीज़ मैं आपको 10,000 का मोबाइल मैं आपको 20,000 का देता हूँ, बल्कि 20 नहीं, मैं आपको 50,000 का देता हूँ, लेकिन ये 50,000 रुपये इस मोबाइल की कीमत मुकर्रर हो गई और यही 50,000 रुपये आपने अदा करने हैं। अब अगर वो अपने वक़्त पर अदा करे या उसमें ताख़ीर करे, लेकिन इसकी कीमत 50,000 रुपये से न बढ़े, अगर बढ़ती है तो फिर ये सूद है। इसको सूद कहा जाता है। अब ये कि बैंक वाले इसी तरह का मामला करते हैं कि वो कोई चीज़ आपको देते हैं और फिर आपको बताते हैं कि अगर आपने 2 महीने किस्त शार्ट किया तो आपके ऊपर इतना जुर्माना होगा, या आपने मुकर्रर वक़्त पर अदा नहीं किया तो 20,000 रुपये की चीज़ आपको 25,000 या 22,000 या 21,000 पर पड़ेगी। इसको सूद कहा जाता है। और अगर मुतयन करदा कीमत साल में वह अदा न करे, 1.5 साल में करे, 2 साल में करे, 5 महीनों में करे, 3 महीनों में करे, तो मुकर्रर कीमतें उसके ऊपर फिर सूद नहीं बनता। इसको कहते हैं किस्त का कारोबार। तो अब किस्त का कारोबार न नाजायज़ है और न हराम है। हाँ, हुर्मत इस सूरत में आती है कि आपने जो मुआहदा किया उससे हट के आप उसकी कीमत बढ़ा रहे हो या किसी के ऊपर जुर्माना लगा रहे हो, तो अब ये कि ये नाजायज़ है और ये सूद है।